हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जोड़, घटाव और गुणा करना सीखेंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हम लोग 2 अंकों के, 3 अंकों के और 4 अंकों के जोड़, घटाव और गुणा करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 2 अंक को किस तरह से जोड़ना है, हम लोग फिंगर का यूज करके जोड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों को सबसे पहले ये जो नीचे वाला संख्या है ना वो 4 है, तो फिंगर में हम लोगों को 4 गिन लेना है इस तरह से। ये कितना है 1 2 3 4, ये 4 गिन लिए। और ऊपर में कितना है, ऊपर में देखो यहाँ पे 5 है। और 5 के बाद हम लोगों को गिनती करना है, यानी कि 5 के बाद कितना हो जाएगा 6 7 8 9। तो इस तरह से हम लोगों को फिंगर के हिसाब से जोड़ के कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है ना। अब नीचे वाला संख्या जो है हमको फिंगर में लेना है, यानी कि 7। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे 7 नहीं करना है, हमको इससे जोड़ना है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ तक मेरा क्या आ गया 7 आ गया। अब हमको ये जो 3 है ना, 3 के बाद हमको गिनती गिनना है, यानी कि 3 के बाद क्या आता है 4 5 6 7 8 9 10। और जो 10 मेरा आया, यहाँ 10 का 10 पूरा लिख देना है, क्योंकि इसके आगे अब कोई संख्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसी तरह यहाँ पे जो नीचे वाला संख्या है 9, ठीक है, उसको हाथ में हम लोग को फिंगर में गिन लेना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे मेरा 9 आता है, ठीक है ना। और जो मेरा 3 के बाद है ना, 3 के बाद यहाँ से गिनती स्टार्ट करना है, यानी कि 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब देखो ये एक हासिल वाला जोड़ हो गया, यानी कि हम लोग यहाँ पे जिस तरह से 12 लिखते हैं, तो 12 का मेरा ये संख्या लिखना है, ये साइड वाला संख्या हमेशा लिखना पड़ता है, ठीक है। गिनती के ये साइड वाला संख्या लिखना पड़ता है, यानी कि 12 का हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2, ठीक है ना। और मेरे जो हाथ में 1 बज गया, इसको बोलते हैं हाथ में 1 बज गया, वो 4 के माथा में लिख देना है इस तरह से। अब हमको ये तीनों संख्या को जोड़ देना है। 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 और 8 को जोड़ देंगे, 5 के बाद 8 बार गिनना है, ठीक है ना। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे मेरा 8 बार आता है, ठीक है ना। तो 13, 13 का कितना लिखेंगे, 13 का हमने 3 लिखना है, ठीक है ना। और हाथ में मेरा कितना बच जाएगा 1, वो 5 के माथा में इस तरह से लिख देना है, ठीक है। अब तीनों को गिनेंगे तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, 6 और 2 मेरा निकल कर क्या आएगा 8, और 8 का 8 यहाँ पे पूरा लिख देना है। इस तरह से हमने हासिल वाला जोड़ को सीख लिया है। 4 अंक में भी उसी तरह करना है, ठीक है ना। नीचे वाला संख्या को फिंगर में गिनना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 गिनेंगे, 7 क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, देखो यहाँ पे आ रहा है। और 5 के बाद हमको यहाँ पे गिनना है 7 तक लेके, यानी कि 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12। और 12 का कितना लिखना है, 12 का हमको लिखना है यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। और हाथ में 1 बच गया है, ये 6 के माथा में सीधा उतार देना है। अब 1 और 6 को जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 7 और 3 10, 10 का हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे 0, और फिर हाथ में मेरा क्या बच जाएगा 1, ठीक है। देखो 10 यहाँ पे लिखो, तो इसे हम बोले थे ना बार बार ये साइड वाला संख्या लिखना है, और हाथ में 1 बच गया, वो 4 के माथा में सीधे लिख देना है। अब ये तीनों को जोड़ना है ना, 1 और 4 5, ठीक है। और 5 के बाद 9 गिनना है, यानी कि 9 मेरा यहाँ आता है, ठीक है। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 का मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, और इसके माथा में 1 लिख देना है, ठीक है। हम लोग नीचे से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। यानी कि 8 और 2 कितना हो जाता है 10, 10 और 1 हाथ में था हो जाएगा 11, और 11 का 11 पूरा उतार देना है, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया है, हमने सारे जोड़ को सीख लिया है कि नहीं, फिंगर से। चलिए अब हम लोग घटाव को सीखते हैं, ठीक है। अभी तक चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोगों को देखो सबसे पहले है ना यहाँ घटाना है, तो 7 में 3 घट जाएगा, ठीक है।
तो साथ में जब भी ऊपर में बड़ा संख्या रहेगा और नीचे में छोटा संख्या, याद करके ऊपर में बड़ा संख्या और नीचे में छोटा संख्या, उस समय हम लोगों को घट जाता है, कोई कैरी नहीं करना पड़ता है। यानी कि 7 में मेरा 3 जाएगा, तो इस तरह से हम लोग फिंगर का यूज करेंगे। 7 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना आ गया 7। ये 3 को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि जो नीचे वाला संख्या है 3 उसको यहाँ पे छोड़ दो और जो बचा उसको गिन लो, 1 2 3 4। तो इस तरह से फिंगर का यूज करके हम लोग बहुत ही आसानी से यहाँ क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाला जो संख्या है उसको गिनती कर लो। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ 5 आता है, याद रखो। अब यहाँ पे जो नीचे वाला 2 है ना उसको हटा दो, यानी कि यहाँ से ये दोनों हट जाएगा, बचा कितना उसको गिन दो, 1 2 3। और इस तरह से हमको यहाँ पे फिंगर का यूज करते हुए, अंगुली का यूज करते हुए हम लोगों को घटाव करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे उसके आगे वाला हम संख्या में जाएंगे, तो यहाँ देखो ऊपर में 6 से 8 घटाना है। जब भी नीचे वाला संख्या बड़ा रहेगा और ऊपर वाला संख्या छोटा रहेगा, उस कंडीशन में हम लोगों को घटेगा नहीं, हम लोगों को कैरी करना पड़ता है, हासिल करना पड़ता है, पैंचा लेना पड़ता है। और हम 3 से पैंचा ले सकते हैं, और जब 3 से पैंचा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग 10 पैंचा लेते हैं और ये मेरा 6 नहीं, अब ये 16 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 16 बन जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना है। अब 16 में मेरा 8 घटेगा, तो 16 में 8 घटेगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे मेरा 8 बच जाएगा। ठीक है ना। अब जैसे ही हम 3 से कैरी लिए थे, यहाँ पे तुमको 1 घटा के लिख देना है, यानी कि अब 3 नहीं बचा, अब 3 की जगह कितना बच गया, अब यहाँ पे 2 बच गया है। यही बात याद करके रखना है। और फिर 2 में 5 हम घटाएंगे तो ये नहीं घटेगा, क्योंकि ऊपर मेरा छोटा संख्या है। ठीक है, और फिर से हमको 4 से कैरी लेना पड़ेगा। अब ये 10 कैरी लेते हैं तो यहाँ हो जाता है 12। कितना बच जाता है, 12। और 12 में 5 घटा देंगे तो मेरा कितना बचेगा, 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। ठीक है ना। अब क्योंकि 4 से हम पैंचा लेते, तो जिससे हम पैंचा लेते हैं ना उससे एक कम हो जाता है, उसमें एक कम हो जाता है। 4 की जगह अब 4 नहीं बचेगा, वहाँ पे मेरा 3 बच जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब 3 में 2 घटेगा कि नहीं, बिल्कुल 3 में 2 घट जाएगा, यानी कि 3 में 2 जाएगा, मेरा 1 बचेगा। इस तरह से हमने क्या किया है, पैंचा वाला घटाव को सीख लिया है। यहाँ भी उसी कंडीशन में करना है कि सर 2 में 7 नहीं घटेगा, यानी कि 3 से हम इससे पैंचा लेंगे तो अब ये कितना हो जाएगा, ये कुल मिलाकर मेरा 12 बन जाएगा। और 12 में 7 घटाना है, 12 में 7 घटाना है, 2 को भूल जाना है, 2 को क्या करना है, भूल जाना है। तो 12 में 7 जाएगा, मेरा बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमको 3 की जगह कितना बचेगा, 3 की जगह 1 घट जाता है और यहाँ अब ये बच गया है 2 बन गया है। ठीक है, अब ये 3 नहीं रहा। ठीक, आपको इस तरह से कैंसिल आउट नहीं करना है, जस्ट हमने सिखाने के लिए आपको इस तरह से कैंसिल आउट कर दिया है। अब क्योंकि 2 में 8 घटेगा, नहीं घटेगा, और फिर से हमको 7 से पैंचा लेना पड़ेगा, और 10 पैंचा लेंगे और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। फिर से ये मेरा 12 बन गया। और 12 में 8 घटेगा कि नहीं, बिल्कुल घट जाएगा, और 12 में 8 जाएगा तो बच जाएगा मेरा यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ 7 के पास कितना रुपया बच जाएगा, अब यहाँ पे मेरा 6 रुपया बच जाएगा, क्योंकि 7 से ये पैंचा दिया था। ठीक है, अब 6 में 0 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 में 0 जाएगा तो मेरा 0 बच जाएगा। अभी हम 5 से पैंचा लिए, 5 से पैंचा हम लोग नहीं लिए हैं। ठीक है ना, यानी कि यहाँ 5 है तो 5 ही रह जाएगा, और 5 में 2 जाएगा तो मेरा कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इस तरह से हमने पैंचा लेते हुए घटाव को कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आप लोगों को सारा कुछ कंप्लीट हो गया होगा। चलिए अब हम लोग सीधा गुना करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुना करेंगे, तो आप लोगों को 3 का, 4 का और 2 का पहाड़ा आना चाहिए, तभी आप लोग गुना कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग देखो, सबसे पहले हम लोग 3 को 2 से गुना करेंगे, फिर 3 को 4 से गुना करेंगे, और 3 को 5 से गुना करेंगे। और गुना करने के लिए हम लोगों को पहाड़ा पढ़ना पड़ता है, यानी कि 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 3 का 3 और 3 दूना 6 होता है, यानी कि यहाँ पे मेरा 6 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 3 का पहाड़ा फिर 4 बार पढ़ेंगे, तो 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक मेरा 12 हो जाता है। ठीक है, अब देखो
12 का मेरा कितना लिखना है, फिर से वही बात, गुना में भी वही कंडीशन होता है, 12 का हमको लिखना है 2, यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे और हाथ में मेरा 1 बच गया है, 5 के माथा में लिख देना है। और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 3 बचे 15, और 15 और ये जो माथा में 1 है ना उसको जोड़ देना पड़ता है, होता है 16, और 16 का 16 सब उतार देना है, क्योंकि इसके आगे अब हमको गुना नहीं करना है। इसलिए 1 अंक वाला गुना हमने बहुत ही आसानी से क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है सर। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 637 को 42 से भाग देना है, तो एक एक करके भाग देना पड़ता है। सबसे पहले 2 को है ना 7, 3 और 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 सते कितना होता है, 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है। देखो इस तरह से 2 सते होता है 14, और 14 का लिखना है हमको 4, और हाथ में 1 बच गया है, ये क्या होगा, 3 के माथा में यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, अब फिर से 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 2 तिया 6 और 1 को हम लोग जोड़ देते हैं, हो जाता है 7, क्योंकि इसका हासिल नहीं बचा है, ये 6 का माथा में कुछ नहीं लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 2 छक मेरा हो जाता है 12, इस तरह से हमको 12 लिख देना है। यानी कि 2 का जो गुना है हमने पूरी तरह से क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। इसलिए जैसे ही हम लोग 4 से गुना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे जो भी संख्या यहाँ पे रहेगा उसके नीचे हम लोगों को एक बार क्रॉस साइन लगा देना है। ठीक है, अब 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना है, फिर से यहीं से हमको स्टार्ट करना है। 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, हो जाता है 4 7 28। देखो यहाँ पे हम लोग बोले थे कि ये साइड वाला संख्या लिखना है ना, यानी 28 का हम लोग लिख देंगे 8, तो यहाँ पे 28 का क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब फिर 4 का पहाड़ा फिर 3 बार पढ़ेंगे, 4 तिया 12, और हाथ में कितना था 2, तो 12 13 14 के 4, हाथ में 1, वो भी हमको याद रखना है कि मेरा हाथ में 1 बच गया है। ठीक है, और 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, हो जाएगा 4 6 24, और 1 हाथ में था, हो जाएगा 25, तो 25 का क्या लिख देंगे, पूरा पूरा 25 लिख देंगे, क्योंकि अब गुना का काम खत्म हो गया। इसके बाद हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ जोड़ का साइन दे देना है, और 4 को कोई संख्या नहीं है तो वो वहाँ पे 4 ही होगा। अब 7 और 8 को जोड़ना है, 7 और 8 15, और 15 के कितना 5, और अभी हाथ में 1 बच गया है, इसको साइड में लिख के याद कर लो, है ना। 2 और 4 6, और हाथ में 1 था, हो जाएगा 7, 7 का 7। अभी मेरा हाथ में कुछ नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। 1 और 5 कितना हो जाएगा 6 का 6, यहाँ भी कुछ हाथ में नहीं बचा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 का 2। इस तरह से हमने क्या किया है, पूरे 2 अंक के गुना को आराम से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एक बहुत ही स्माइली वे में, है ना, गुड वे में, बाय बाय। आप चैनल में बिल्कुल नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जीरो से हीरो बनना है तब।